अजीज दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों और बहनों, आपकी खिदमत में मेरा आदाब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अक्सर तलबा और तालिबात के जो सवालात हैं वो मुझ तक पहुंचे कि इल्म अरूज के हवाला से। आज हम इल्म अरूज के पस मंजर को देखेंगे कि इल्म अरूज कहते किसे हैं, बहर किसे कहते हैं, बहर और शेर के माबैन जो ताल्लुक है वो किसे कहते हैं, और इसका आपस में जो एक गहरा ताल्लुक है वो किस लिहाज से इसको वाज़ेह करने की कोशिश भी करता है। आज इन सवालात की रोशनी में जानने की कोशिश भी करेंगे। तो लिहाजा हम आज इल्म अरूज, शेर और बहर, इन तीनों के माबैन जो ताल्लुक है, इनकी जो हकीकत, इनका जो बैलेंस या वजन में होना है, इनके बारे में जानने की कोशिश भी करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से कबल मेरी आप सभी से दरख्वास्त भी है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली मालूमाती वीडियो बआसानी आप तक पहुंचती भी रहे। अगर बात करें इल्म अरूज के हवाले से, तो इल्म अरूज से मुराद होता है कि वो इल्म जिससे शेर के दुरुस्त या गलत होने का तयन किया जाता है या उसको जांचा जाता है या उसको पहचानने की कोशिश की जाती है, उसे इल्म अरूज के नाम से पुकारते हैं। यानी जिस शेर का वजन दुरुस्त और किसी न किसी बहर में हो वो शेर कहलाता है। यानी वो मुराद चीजें क्या है वो शेर के मानों में इस्तेमाल होती हैं। यानी शेर के जो दोनों मिसरे हैं उनका एक बहर में होना वो जरूरी है। अब सवाल यहाँ पैदा होता है बहर किसे कहते हैं। यानी बहर से मुराद है कि वो वजन जिस पर शेर कहा जाता है, जिस पर शेर लिखा जाता है या जिसकी बुनियाद पर शेर क्या है वो उसका इंदराज होता है, उसे बहर के नाम से पुकारते भी हैं। इल्म अरूज की रूह से देखें तो शेर क्या है वो किसी शेर के मुतहरक और साकत हरूफ के मजमूए को बहर के नाम से पुकारते भी हैं। यानी बहर की हमारे पास डेफिनेशन आ गई कि किसी शेर के मुतहरक और साकत हरूफ के मजमूए को बहर का नाम दिया जाता है। अब बहर क्या है, ये अरबी जुबान से ताल्लुक रखता है। बहर क्या है, इसका ताल्लुक वो अरबी जुबान से है और बहर के मानो के वो दरिया के मानो में इस्तेमाल होते हैं। यानी बहर का जो मतलब या मानी वो दरिया है, क्योंकि दरिया से मुख्तलिफ नहरें निकलती हैं, मुख्तलिफ नाले भी निकलते हैं और मुख्तलिफ नदियां भी निकलती हैं या निकाली जाती हैं। तो लिहाजा इसी तरह एक बहर जो है इल्म अरूज के एतबार से कि वो मुख्तलिफ ज़ुहाफात की मदद से मुख्तलिफ बहरें निकलती हैं, उस बहरों के हवाले से इल्म अरूज के नाम को वो पहचाना जाता है। यानी मजमूई तौर पर हमें ये पता चल गया इल्म अरूज क्या है, शेर का वजन में करना, शेर के जो मुख्तलिफ बहर निकलती है उस बहर के मुताबिक शेर को अदा करना या शेर के मुतहरक अल्फाज का और साकत हरूफ के मजमूए का वो जायजा लेना, तज्जिया करना, उसका नाम क्या मजमूई तो इल्म अरूज के नाम से पुकारते हैं या उसको इल्म अरूज कहा भी जाता है। आज मजमूई तौर पर और मुख्तसर तौर पर हमने जाना कि इल्म अरूज किसे कहते हैं, बहर किसे कहते हैं और बहर का मजबूरी तौर पर जो डेफिनेशन है शहर की मुनासबत से वो क्या है, आज मजबूरी तौर पर हमने इस बात को तस्दीक से जान भी लिया है। अजीज नाज़रीन और सामीन, हम मजीद इन बहरों के हवाले से आगे अपने लेक्चर में बात करेंगे, देखेंगे बहर की मजबूरी तौर पर इकसाम कितनी है, बहरों की मजबूरी तौर पर इकसाम किस लिहाज से है और किस लिहाज से पहचाना भी जाता है। हम आने वाले जो लेक्चर में इनकी वो तफसीली से बात भी करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई से लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपनी कीमती राय से आगाह भी कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।